हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के प्रोज में हमारा पहला चैप्टर द लास्ट लेसन चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को बहुत ही सिंपल तरीके से देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाइए। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस? अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रांस को किस प्रकार प्रभावित किया? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस इन वेरी डीप मैनर। अंतिम पाठ की घोषणा से फ्रांस को बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। Those words were a thunderclap for him. वे शब्द उसके लिए बिजली की कड़कड़ाहट से थे। He started to think about his mother tongue French. उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू कर दिया। He thought that he hardly knew how to write. उसने सोचा कि उसने कितनी मुश्किल से अभी लिखना सीखा था। And he should never learn anymore. और अब वह कभी कुछ भी सीख नहीं पाएगा। He was feeling sorry for not learning his lesson. उसने अपना पाठ कभी भी याद नहीं किया, इस वजह से वह बहुत दुखी था। His books that had seemed such a nuisance a while ago. उसकी किताबें जो थोड़ी देर पहले उसे परेशानी लग रही थी, which were so heavy to carry. और उसे उठाने में और ले जाने में उसे बहुत भारी लग रहा था, बोझ लग रहा था। His grammar, उसका व्याकरण, and his history of the saint, और उसके संतों का इतिहास, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड बाई हिम, वह उसके अब पुराने मित्र की तरह महसूस हो रहे थे। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि उसके मास्टर यहाँ से जा रहे हैं। दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वह फिर उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन सब बातों में वह भूल गया उनकी भयानक छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह कितने बदमिजाज थे। सो इन टोटल, अंततः द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की घोषणा, मेड फ्रांस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रांस को भाषा के महत्व के बारे में एहसास करा दिया। स्टूडेंट्स, क्लियर? ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन विच वे, किस तरीके से, डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हैमल ने स्वयं को दोषी बताया, एंड अदर लोगों को दोषी बताया, फॉर द नेलिगेंस, नेलिगेंस मतलब होता है नज़रअंदाज, नज़रअंदाज करने के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। क्लियर? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, एम हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांस, एम हैमल ने फ्रांस को डांटा नहीं। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, ही मस्ट फील बैड इनफ, उसे बुरा अवश्य महसूस हो रहा होगा। एक्चुअली ही वॉज हाईली डिस्ट्रेस्ड, वास्तव में वे बहुत ही ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, वेयर दे हैड कम आउट, कि वे कहाँ आ गए हैं। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, दे हैड ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ विथ, उनके पास पर्याप्त समय है स्वयं को दोष देने का। एम हैमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, एम हैमल ने बच्चों के माता पिता को भी दोषी बताया। एज दे वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न, क्योंकि वे ज़्यादा उत्सुक नहीं थे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे उन्हें फार्म और मील्स में काम करने के लिए भेजना चाहते थे। टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, जिससे वे थोड़ा और अधिक धन कमा सकें। एम हैमल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स, एम हैमल ने बच्चों को भी दोषी बताया। बिकॉज दे यूज टू डिले स्टडीज,
क्योंकि वे अपनी स्टडीज़ को टाल रहे थे। सेइंग दैट, यह कहकर कि दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी बताया। हिमसेल्फ ऑल्सो, उन्होंने स्वयं को भी दोषी बताया। एज ही यूज टू गिव देम हॉलीडेज, क्योंकि वह उन्हें हॉलीडेज दे देते थे। और हिज गोइंग फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स, अपने पौधों को पानी देने के लिए। एंड फिशिंग इन दिस वे, इस तरीके से। एम हैमल ब्लेम्ड एवरीवन, एम हैमल ने सभी को दोषी बताया। फॉर द नेग्लिजेंस फॉर द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई को टालने के लिए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, एम हैमल ने क्लास का अंत, कक्षा का अंत कैसे किया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एट लास्ट, अंत में। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी ने 12 बजाए। एंड देन द एंगलस, और फिर एंगलस नामक प्रार्थना हुई। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स जो थे, उनकी तुरहियां बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो वापस लौट रहे थे अभ्यास करके। साउंडेड अंडर दियर विंडोज, उसकी आवाज़ खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। ही वॉज लुक्ड वेरी पेल, वे बहुत ही पीले दिखाई दे रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाह रहे थे। बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, पर उनका गला जैसे मानो किसी ने बाध्य कर दिया हो। एक्चुअली ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वे कुछ भी नहीं कह पाए। ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, विदाई के दर्द में। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, और इस टाउन में अंतिम दिन की वजह से वे कुछ भी नहीं कह पाए। सो ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एंड मोर, इसलिए वे कुछ भी आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। एंड टूक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना वे लिख सकते थे। विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उसके बाद वे रुक गए और उन्होंने दीवार के सहारे अपना सर झुका लिया। एंड विथआउट अ वर्ड, और बिना कुछ भी बोले। मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया। टू देम, हमारी तरफ। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो चुका है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।